सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सभी का यहाँ आने के लिए। और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले एडिशन में ही इतना अच्छा क्राउड आएगा और इतनी सपोर्ट मिलेगी। मैं थैंक यू करता हूँ AFI का, वर्ल्ड एथलेटिक्स का, जिन्होंने हमको गोल्ड लेवल कंपटीशन दिया। ये हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है और इतना अच्छा हम कर पाए और आशा है कि आगे हम और ऐसे कंपटीशन लेके आएंगे। और थैंक यू सो मच एवरी स्पॉन्सर और कर्नाटका गवर्नमेंट, माय JSW टीम, दे आर आल्सो वर्किंग रियली हार्ड। दिन रात एक कर रहे थे भी, तो सभी की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प थी। मतलब ये मैं यही चाहता था कि एक टीम की तरह सब लोग काम करें, तो वो दिख रहा था। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से AFI, वर्ल्ड एथलेटिक्स से भी लोग आए थे और JSW, कर्नाटका गवर्नमेंट, मतलब सबकी तरफ से सपोर्ट मिल रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि सबसे पहला हमारा मतलब इंडिया का एक वो है ना, हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, तो मैं हमेशा एथलीट्स के, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा था। तो ये बहुत खुश थे। शुरू के एक दिन काफ़ी स्पाइसी खाना था इनको थोड़ी प्रॉब्लम रही, लेकिन मैं बोला कि यार ये हमारे लिए ठीक है, लेकिन इनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसी टाइम चेंज कर दिया। रेडिसन होटल ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। और थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक जो भी सपोर्ट कर रहे थे, बहुत मजा आया। थैंक यू। One question at a time. Put your hands up, please. Let the microphone come to you, Nihal. Please identify yourself and your organization, because I might sometimes make a mistake, so that the athletes know which organization you're from. Hello, congratulations to Neeraj and both of you. Nihal from the Indian Express. Neeraj, दो सवाल था, शॉर्ट सवाल। पहले just tell me, आपको कैसा लगा आपके इवेंट में इंडिया में, बैंगलोर में नेशनल एंथम बज रहा था आफ्टर यू वन? नहीं, बिल्कुल बैंगलोर के लोगों ने बहुत मजा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था, मुझे पता है यहाँ के लोगों में पैशन है। और मैं BFC के मैच में आता रहा हूँ, बेंगलोर में ट्रेनिंग भी की है। और वही था, जो टीम है काफ़ी यहाँ पे रहते हैं BFC की टीम के, तो वो बोल रहे थे कि बेंगलोर ऐसी सिटी है, वो लास्ट टाइम कुछ लोग प्लान बनाते हैं वीकेंड का। तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सोच रहा था कि यार लोग आएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। आज विंड थोड़ी सी आगे से सामने से बहुत ज़्यादा थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था स्टार्टिंग में कि बहुत अच्छी थ्रो लगेगी, जबकि मेरे लिए कुछ पिछले दिन कुछ हार्ड रहे हैं। मेंटली ये बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग सपोर्ट करने आए थे। कंपटीशन मेरे नाम से, मुझे थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि यार मेरे नाम से ये कंपटीशन भी, बट ठीक है। मैं मतलब मैंने कोच से जिससे बात की, तो बोल रहे थे कि ऐसे एथलीट ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं, मोंडो ने स्टार्ट किया और भी एथलीट्स कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक बड़ा प्रेशर था कि यार अच्छी परफॉर्म करनी है। प्लस इन्होंने कहा, रुमेश ने और जूलियस ने बहुत ज़्यादा पुश किया। मुझे लग रहा था कि हाँ ये अच्छा थ्रो मारेंगे, जूलियस लुक्स इन गुड शेप, रुमेश ऑल्सो, ऐसा लग रहा था कि और अच्छी थ्रो लगाएंगे। और मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि आज अच्छी थ्रो लगी, लेकिन हवा ऐसे घूम से रही थी। और पर मैं खुश हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद मैं 2 कंपटीशन खेल के आया, ट्रैवल किया। मैं खुश हूँ कि पहले एडिशन में ट्रॉफी और मेडल्स अपने घर में है, तो इसका अच्छा लग रहा है। विंड कंडीशंस कैसे था? वो तो चैलेंज, कितना चैलेंजिंग था? विंड कंडीशन स्टार्ट था आज, मतलब दोहा में हमको हेडविंड मिलता है, हमको काफ़ी हेडविंड में थ्रो करना टफ होता है काफ़ी। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हेडविंड था, प्लस हवा घूम रही थी, मतलब पता नहीं थोड़ा अजीब सी थी। थोड़ा टेक्निकली थोड़ा स्टार्टिंग में मैं गड़बड़ कर गया, ज़्यादा लेफ्ट जा रहा था। एक मेरे कोच बोल रहे थे कि स्टार्ट मतलब सीधे थ्रो करो। थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, लेकिन अच्छा था। मतलब मुझे ये था कि और अच्छी थ्रो आ सकती है। थ्रो भी अच्छी नहीं आई, लेकिन मैं खुश हूँ कि आज विन किया पहले एडिशन में। और मेरा सबसे बड़ा टारगेट था कि ये कंपटीशन सक्सेसफुल हो जाए, वो हुआ है। नीरज भाई, कितनी बार आपको स्टैंडर्ड ओवेशन मिल रहा था, नीरज का चैंट हो रहा था। सो जो आपका थ्रो था, उसके बाद आपने अपना आइकॉनिक सेलिब्रेशन भी किया, दोनों हाथ हवा में। उस थ्रो के बारे में बताइए। लाइक उस समय आपको कैसे आपको पता लग गया था कि दिस इज द थ्रो दैट विल मेक यू? बिल्कुल, मुझे 2-3 थ्रो में ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छे थ्रो गए हैं। जैसे एक थ्रो 84 मीटर का था, वो मुझे लगा कि शायद 87-88 के करीब गया है, पर वो अगर सामने से ज़्यादा विंड और बहुत ज़्यादा हाइट दे देते हैं तो थोड़ा रोक देता है वो जेवलिन को। तो अगर वो थोड़ा और मैं साफ थ्रो करता तो शायद वो 87-88 के करीब चला जाता। पर नहीं, बिल्कुल क्राउड बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। और कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी था। थ्रो जब मैं रनवे पे था और थ्रो कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा पहले थ्रो मैंने बहुत ज़्यादा जोश में मैं भागा और थ्रो किया। तो कोई कोच थे मेरे एंजलेस ने पीछे, उन्होंने वीडियो दिखाओ, बोले कि
रिलैक्स रहो। जूलियस भी काफी बीच बीच में बोल रहा है रिलैक्स रहो बहुत ज्यादा। मैं आई एम टेलिंग देम दैट यू टेल 2-3 टाइम स्टे रिलैक्स यू विल थ्रो फार। तो ये मतलब फ्रेंडशिप है जो बहुत अच्छा लगता है आपस में कि हम एक दूसरे को हमेशा बीच में एनकरेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो नहीं बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। Hi, I'm Arshi from The Bridge. नीरज as host and नीरज as athlete, पिछले 3-4 दिनों में आपने किसको प्रायोरिटाइज किया और क्यों और कैसे? बहुत ज़्यादा मुश्किल था सही बात है यार। होस्ट होना बहुत बड़ा प्रेशर अपने में, शायद एथलीट से भी बड़ा कहीं ना कहीं, क्योंकि एज ए होस्ट और ऊपर से ये भी है कि आप इसमें हो रहा है और इतने लोग आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्रेशर था सही बताऊँ तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था कि मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था साथ साथ और कोशिश कर रहा था कि थोड़ा कंटिन्यू ट्रेनिंग चलती रहे। कई बार तो दिन में 7-7, 8-8 घंटे ट्रैवल होता था, कहीं जा रहे हैं। और क्योंकि ये भी ज़रूरी है, हमको इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना था। इतने सारे ब्रांड्स हमारे साथ जुड़े थे तो उनको भी टाइम देना था। तो वो उसके साथ साथ मैं एक एथलीट की तरह ही फोकस कर रहा था कि यार ये सब कुछ तो ठीक है। मैं बार बार टीम को ही बोल रहा था कि हमको परफॉर्म भी करना है, तो वो भी बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज कर रहे थे। पर नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतना सब कुछ होते हुए थ्रो भी ठीक लगी है जैसे जिस हिसाब से कंडीशन थी। और एक शायद ये इस कंपटीशन ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया है कि एक प्रेशर के मोमेंट में हमको कैसे परफॉर्म करना है। ऑर्गेनाइजर कम प्लेयर है, बहुत कम ही होते हैं, तो ऑर्गेनाइजर कम प्लेयर है, तो आपको अभी ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो भी पता लग गया, और खेलना कैसे वो तो डेफिनेटली आपको पता लग गया। तो कौन सा ज्यादा मुश्किल लगा? सॉरी सर, क्या कौन सा ज्यादा मुश्किल लगा? कौन सा ज़्यादा मुश्किल लगा? क्या देखो, बी ऑनेस्ट, एथलीट होना बहुत मुश्किल, आपको डेली ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइजर के उसमें एथलीट होते हुए आप ऑर्गेनाइजर हो तो ऑर्गेनाइजर तब ज्यादा मुश्किल है। अगर आप एथलीट हो तब ऑर्गेनाइजर हो, लेकिन आप दोनों में से एक चूज करोगे तो एथलीट मुश्किल है। क्योंकि एज ए ऑर्गेनाइजर मुझे पता है कि सोना खाना थोड़ा वो आप मैनेज कर सकते हो। एथलीट होने पे आपको वो हर तीनों टाइम अच्छा खाना है, रेस्ट चाहिए, ट्रेनिंग भी करनी है, तो उसके साथ ये सब कुछ मैनेज करना। पर नहीं, AFI की तरफ से, JSW की टीम की तरफ से ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि यार मुझे इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये अपने आप ही सब कुछ संभाल रहे थे। मैं बस कुछ चीज़ मुझे लगती थी, मैं थोड़ा बता देता था तो बाकी सब कुछ ठीक मिलता था। पर नहीं सर, एक नया एक्सपीरियंस था और मुझे लगता है कि हाँ, जब एथलीट नहीं रहूँगा फिर मैं शायद जब तक मैं और ज़्यादा चीज़ें सीख सकूँ, हमारा एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बन सकता हूँ। हाय नीरज भाई, मॉनिटर पे जाके देख भी रहे थे अपना, आपको कुछ बताया जा रहा था, इंस्ट्रक्शंस थे, सो वो क्या था और क्या बताया गया आपको कि जो थोड़ा आपने चेंज करने की कोशिश की? नहीं, पहले थ्रो में कहीं ना कहीं टेक्निक बहुत खराब थी, मैं बहुत ज़्यादा आगे था, लाइन के बिल्कुल पास था। और बस पहली थ्रो में बहुत ज़्यादा जोश था। वो बोलते हैं ना कि जोश के साथ होश भी जरूरी है, तो होश नहीं था, जोश बहुत ज़्यादा था। तो फिर कोच ने दिखाया, बताया कि थोड़ा सा लाइन से पीछे आओ, थोड़ा रनअप अच्छे तरीके से करो। आज रनअप भी मेरा बहुत ज़्यादा चेक हो रहा था, लेकिन वो ठीक था कि सही तरीके से। मैं रनअप से आज बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। अगर रनअप अच्छा होता तो और अच्छी लगती, लेकिन एक थ्रो काफ़ी अच्छी लाइन में थी तो वो निकल गई अच्छी। तो बस मैं वही कोशिश कर रहा था, टेक्निकली अच्छा कर दूँ तो आज अच्छी थ्रो लग सकती थी। और Last 4 questions, please ask. हाय, मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजर होना बहुत ही मुश्किल का काम है, तो ऐसी कोई चीज़ जो आपने नोटिस करी हो, जो आपने सोचा है कि ये तो अगली बार से होगा ही नहीं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि भाई इसने तो सबसे ज़्यादा मेरे को तंग किया? तंग तो जी एज एन एथलीट मतलब मेरा मुझे तो आज टाइम का लग रहा है। जैसे कहीं आज हम जब अंदर आ रहे थे, एंट्री कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, थोड़ा सा हम टाइम के हिसाब से थोड़ा लेट चल रहे थे। तो मैं एक एथलीट की तरह, एथलीट होता तो नो प्रॉब्लम, सब चिल थे, लेकिन मैं ऐसे कि यार हम लेट हो रहे हैं ऐसे, तो वो ऑर्गेनाइजर वाला दिमाग भी चल रहा था एथलीट के बीच में। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही वो था प्रेशर। मैं बीच में रेफरी से मिल रहा, कुछ चीज़ होती थी कि कैसे चल रहा है। जेवलिन वो गाड़ी से आ रही थी, वो थोड़ी स्लो आ रही थी, एथलीट्स थोड़ा सोच रहे थे जेवलिन के बारे में कि हमको जल्दी चाहिए, हमारे पास टाइम कम, हमको ज़्यादा थ्रो करनी है। तो मैं बोल रहा था कि हाथ से उठा के ले आओ। तो ऐसी चीज़ें, छोटी चीज़ों को मैं नोट कर रहा था। पता नहीं ये मतलब बहुत ज़्यादा है दिमाग के लिए, लेकिन हो गया बस कंपटीशन अच्छे से और सभी का बहुत अच्छा साथ था, तो फाइनली अच्छा हो गया।
Thank you, Neeraj. Swaroop? Neeraj, I Swaroop from the Indian Express. When you go back to your hotel room tonight, do you allow yourself a tear or two of happiness of what you have managed to do? क्या क्या खुशी के आंसू होंगे होटल जाने के जब आप बाद? होटल पहुंचोगे नहीं क्या पता नहीं आंसू तो आए नहीं है, मतलब काफी टाइम हो गया, पर खुश जरूर हूँ क्योंकि फैमिली आई है तो काफी टाइम बाद फैमिली से मिलूंगा और उनके साथ बैठ के हंसेंगे। बस पता नहीं मुझे लगता है कि जब ओलंपिक्स में ही नहीं रोए तो यहाँ पे तो क्या रोएंगे तो Thank you, Neeraj. Last two questions. Abhishek? I have two questions. एक तो नीरज के लिए, एक अदिल सर के लिए। नीरज, आपने काफी टूर्नामेंट्स इंडिया में खेला है। जब आपने शुरुआत की जब कोई भी नहीं होता था स्टेडियम में, आप लोग अकेले फेंक रहे होते थे। आज का जो माहौल था, जब से आपने एंट्री किया है, आपके वार्म अप थ्रो से लेकर लास्ट तक, क्या इमोशंस आपका, इतना क्या डिफरेंट रहा आपके इमोशंस? यार बहुत अच्छा लगा कि एथलेटिक्स को इतना सपोर्ट मिल रहा है। हम यही चाहते थे कि ट्रैक एंड फील्ड को लोग देखने आए। बहुत कोशिश करते थे, जब नेशनल होते थे AFI बहुत कोशिश करती थी लोग आए, बैनर वगैरह लगते थे, लेकिन पता नहीं मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज आओ। जो एथलीट्स मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा होती है सच में, और वो पर्दे के पीछे की होती है। ट्रैक एंड फील्ड ऐसा स्पोर्ट है, वन ऑफ द हार्डेस्ट गेम है पूरे स्पोर्टिंग में, और जो एथलीट्स मेहनत करते हैं आप सच में देखोगे तो बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो मैं बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इवन नेशनल भी होता है ना, तो प्लीज देखने आओ ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि AFI, इंडियन गवर्नमेंट और जो स्पॉन्सर्स हैं JSW, रिलायंस और OGQ बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और तभी हमारा ट्रैक एंड फील्ड या बाकी स्पोर्ट आगे बढ़ सकते हैं जब लोग आएंगे। तो आज लोग आए हैं, एथलीट्स को बहुत ज्यादा हौसला मिला, कई एथलीट्स ने बहुत अच्छी थ्रो की और सभी एथलीट्स बोल रहे थे कि यार बहुत अच्छा है, हमको भी ऐसे करना है। क्योंकि जब पेरेंट्स को लगे कि हाँ स्पोर्ट्स में कुछ है, लोग देखने आते हैं, फॉलो करते हैं और लोग पसंद करते हैं, तभी वो अपने बच्चे को ट्रैक एंड फील्ड में डालेंगे। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आपने यहाँ पे सपोर्ट किया, नेशनल्स में भी आप प्लीज़ आइए, देखिए एथलीट्स की मेहनत को और आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगी। तो बस जेवलिन था, आप देखोगे स्प्रिंटर्स को, लॉन्ग डिस्टेंस रनर, जंपर्स और थ्रोइंग इवेंट, बहुत मजा आएगा। एथलेटिक्स बहुत ही प्यारा स्पोर्ट है, अगर आपको समझ में आता है तो। जिसको नहीं आता उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उधर कोई दौड़ रहा है, उधर कोई बैठ रहा है, उधर कोई जंप कर रहा है, लेकिन जिसको समझ में आता है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। Hi Neeraj, Ramya here from Reuters. Congratulations on the win. नीरज, आपने अपने बारे में बताया, लेकिन अगर हम टॉप 8 के बारे में बात करें तो 2 और इंडियन एथलीट्स थे। कितना बड़ा मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग फैक्टर रहता है उनका इस तरीके से परफॉर्म करना विद सच इंटरनेशनल एथलीट्स, विद अ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, विद फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन, और आपको कितनी एनर्जी मिलती है उनके ऐसे परफॉर्मेंसेस से? इंडियन एथलीट्स की? यस। नहीं, सबसे बड़ा टारगेट यही था कि इंटरनेशनल एथलीट्स के बीच में कैसे हम इंडियन एथलीट्स को ऊपर उठा सकें। तो हमारे जो सबसे अच्छे जेवलिन थ्रोअर्स थे वो यहाँ पे थे। ऑलरेडी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं जेवलिन में, 80+ के सब थ्रोअर थे और उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि उनको मौका मिला। उन्होंने सबसे पहले बात ये बोली कि यार हमको वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियंस के साथ खेलने का मौका मिला। वो अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। प्लस वही है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि हमको और इवेंट्स ऐड करने हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा था। सचिन आज अच्छी थ्रो कर सकता था, उसका थोड़ा एंकल में वो ट्विस्ट हो गया, पहले थ्रो में गिर गया, तो पर काफी अच्छा था। वो खुश थे, मतलब वो खेल के खुश थे यार कि उनको ऐसा मौका मिला, आगे वो अच्छा करेंगे। अभी टाइम है, जूनियर्स है वो, तो बहुत अच्छा करेंगे। सही में सबको बहुत ज्यादा मजा आया। Thank you, Neeraj. My apologies to everybody else who put hands up to ask questions. One question for Julius from my side. What do you think? What do you think? What we can change next time, or if everything was okay for you, or because he's my friend and most senior player, and what he does for Kenya, it's amazing. It's also something. Kenya is a known country for long distance runners, but he's doing something different. So his advice will be very good for us. What should I say? To me, I think the organization was really nice. I enjoyed every bit of this competition. Be it the accommodation, the hotel, everything was really nice. You know, the security, the hospitality of the fans inside the stadium. And Dole also there.
Yeah. I was dancing in the bus. And जब ढोल बज रहा था तो नाच रहे थे. Yeah, because we have such kind of dancers at home. And maybe next year, if possible, we can add maybe 2 events, maybe 2 or 3 events. It's fine, because I've seen India doing so in the long jump, in the triple jump. So we can have the same events going at the same time, and it's really nice. So in future maybe. But I think the organization was really good because this was the main event that we wanted to see it successful. I've enjoyed it. I love the fans. Every other time on my Instagram, I got a lot of messages from the Indians, and they really cheer me. And sometimes I tell you have your own champion who is doing so well, and I say, yeah, we want you to push him. And today I really tried to push him. एक बार तो इन्होंने कर दिया था क्योंकि वो आज इन्होंने 92 मीटर थ्रो किया है और ओलंपिक्स में भी बहुत अच्छा किया, तो मैं कहा यार थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, अच्छा करना रुपेश भी बहुत अच्छा कर रहा था. तो नहीं, कंपटीशन ऐसे माइंड में था कि हाँ आज अच्छा होने वाला है. और शायद बेस्ट 780 मीटर के प्लस रहे हैं, तो काफी अच्छा कंपटीशन था. Thank you, Neeraj, Julius, Ramesh, Anju, Adil, and Bahadur. Thank you so much. Thank you to my colleagues in the media. It's been lovely having you here. Keep supporting athletics like you do. अभी थोड़ा एक्टिव कर रही है.